करने वाले हैं बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में क्या डिफरेंस है, दोनों कोर्सेज में से किस कोर्स की मार्केट वैल्यू और डिमांड ज़्यादा है, दोनों कोर्स के एडमिशन प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, किस कोर्स को करने के बाद हमारी सैलरी पैकेज ज़्यादा होगी। तो चलिए जानते हैं हमें बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में से कौन सा कोर्स करना चाहिए। 12th पास आउट करने के बाद जब हम कॉलेज लेवल की पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे कोर्सेज के ऑप्शन होते हैं। उन सभी कोर्सेज में से हमें अपने करियर के लिए अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक सही कोर्स चुनना होता है और साथ ही में हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमने 12th किस स्ट्रीम से किया है, यानी कि हमने आर्ट स्ट्रीम से 12th किया है, कॉमर्स से किया है या फिर साइंस स्ट्रीम से किया है। क्योंकि कई सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें आपको एडमिशन तभी मिलता है जब आपने 12th में उस कोर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट की पढ़ाई की होती है। तो आज जिस कोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ये कोर्स खासकर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन साइंस और आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट भी इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आपने 12th बायोलॉजी से पास की है तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स दोनों कोर्सेज में क्या डिफरेंस है। तो बीकॉम जो जनरल का कोर्स है इसे हम बीकॉम पास कोर्स भी कहते हैं, बीकॉम रेगुलर भी कहते हैं और बीकॉम प्रोग्राम भी कह सकते हैं। और जो दूसरा है इसका ये है बीकॉम ऑनर्स। तो इस वीडियो में हम दोनों कोर्सेज के डिफरेंस को जानने वाले हैं और फाइनली हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। बीकॉम जो कोर्स है चाहे वो जनरल का हो या फिर ऑनर्स का हो, दोनों ही कोर्स 3 साल के होते हैं। इनका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 साल का होता है। जब भी कोई स्टूडेंट आफ्टर 12th बीकॉम कोर्स करना चाहते हैं तो उनके सामने ये कन्फ्यूज़न होता है कि वो बीकॉम जनरल कोर्स करें या फिर बीकॉम ऑनर्स कोर्स करें। तो सभी स्टूडेंट्स का ये डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। सबसे पहला जो डिफरेंस है बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम पास कोर्स का, सबसे मेन डिफरेंस जो है ये है बीकॉम पास कोर्स अगर आप करते हैं तो इसमें आप किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स में जो सब्जेक्ट हमें डीपली पढ़ाए जाते हैं उनका ओवरव्यू हमें बीकॉम प्रोग्राम में मिलता है। और यही अगर हम बात करें बीकॉम ऑनर्स की तो बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स को किसी भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की डीपली नॉलेज प्रोवाइड कराता है, जैसे कि बीकॉम मार्केटिंग, बीकॉम इन अकाउंटिंग, बीकॉम इन फाइनेंस। इसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और उस स्पेशलाइजेशन की डीपली नॉलेज आपको बीकॉम ऑनर्स के 3rd ईयर में मिलती है। तो आइए अब हम जान लेते हैं बीकॉम जनरल और बीकॉम ऑनर्स का दूसरा डिफरेंस। इसका दूसरा डिफरेंस है एडमिशन का। बीकॉम जनरल में आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है और कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जहां पर इस कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है और आप इस कोर्स में मैथ के साथ भी एडमिशन ले सकते हैं, विदाउट मैथ भी एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि अगर आपने 12th मैथ से नहीं किया है तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं और अगर आपने 12th मैथ से किया है तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कॉलेज पे। कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो आपको बिना मैथ के एडमिशन नहीं देते हैं। अगर आपने 12th में मैथ ना लिया हो तो आपको एडमिशन नहीं देते हैं। और ऐसे भी कुछ कॉलेज होते हैं जो आपको बिना मैथ के भी एडमिशन दे देते हैं। बीकॉम पास कोर्स का कट ऑफ भी बहुत कम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज इस कोर्स को ऑफर करती है। और अब हम बात कर लेते हैं बीकॉम ऑनर्स की। तो बीकॉम ऑनर्स में भी आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं और कुछ कॉलेज इसका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराती है और इसमें भी वही सेम चीज़ है। अगर आपने 12th में मैथ्स लिया हो तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं था तब भी आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। बट ज़्यादातर जो कॉलेज होते हैं वो आपको तभी एडमिशन देते हैं बीकॉम ऑनर्स में जब आपके पास 12th में मैथ सब्जेक्ट रहा हो। और बीकॉम ऑनर्स का कोर्स जो है ये बहुत ही कम कॉलेज ऑफर करते हैं और इसका जो कट ऑफ होता है वो हमेशा हाई होता है। इसके बाद हम जान लेते हैं इसका तीसरा डिफरेंस। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि बिजनेस और ट्रेडिंग कैसे की जाती है तो आपको बीकॉम पास कोर्स करना चाहिए, क्योंकि बीकॉम पास कोर्स में ये सिखाया जाता है कि बिजनेस और ट्रेडिंग कैसे की जाती है। और बीकॉम ऑनर्स में स्टूडेंट्स के बिजनेस स्किल्स को डेवलप किया जाता है, विकसित किया जाता है और साथ ही कॉमर्स फील्ड की डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स जो है एक बिजनेस ओरिएंटेड कोर्स है। इसके आगे हम बात करते हैं इसके चौथे डिफरेंस की। तो इसका चौथा डिफरेंस है इसका डिफ़िकल्टी लेवल। जो बीकॉम पास कोर्स है इसका डिफ़िकल्टी लेवल लो है, यानी कि ये थोड़ा इजी है। बीकॉम ऑनर्स की डिफ़िकल्टी लेवल बीकॉम पास कोर्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है।
अगर आप CA, CFA, CWA या फिर CS जैसे कोर्सेज ग्रेजुएशन के साथ साथ करना चाहते हैं तो आपको बीकॉम ऑनर्स का कोर्स करना चाहिए, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स में इन सभी कोर्सेज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं बीकॉम पास कोर्स और बीकॉम ऑनर्स के दोनों के मार्केट वैल्यू के बारे में। तो बीकॉम पास कोर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो बीकॉम ऑनर्स के कंपैरिजन में कम है। बीकॉम पास कोर्स की बिजनेस इंडस्ट्री में तब तक ज़्यादा वैल्यू नहीं है जब तक कि आप कोई PG कोर्स नहीं कर लेते, यानी कि आपको बीकॉम पास कोर्स करने के बाद कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है, यानी कि कोई भी मास्टर डिग्री करना ज़रूरी है। जैसे कि आप बीकॉम पास कोर्स के बाद MBA कर सकते हैं, MCOM कर सकते हैं। इस तरीके का आपको कोई भी एक मास्टर डिग्री करना ज़रूरी है, तभी इसकी वैल्यू अच्छी रहेगी। बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम की बिजनेस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है और एक स्पेशलाइजेशन कोर्स होने की वजह से इसमें आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और गुड पैकेज मिलता है। विदाउट मास्टर्स भी इस कोर्स की जो वैल्यू है वो इंडस्ट्री लेवल पर काफ़ी अच्छी होती है। आगे हम बात करते हैं इसके अगले डिफरेंस के बारे में, जो कि इसका सिलेबस है। इसका सिलेबस का डिफरेंस हम जानेंगे। बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस बीकॉम पास कोर्स से थोड़ा हार्ड होता है, तो अगर आप कॉमर्स के फील्ड में डीप स्टडी करना चाहते हैं तो आप बीकॉम ऑनर्स कीजिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जॉब ऑप्शंस और सैलरी पैकेज के बारे में। बीकॉम पास कोर्स के बाद वैसे तो आपके पास कई सारे जॉब ऑप्शंस होते हैं, बट जो आपकी सैलरी पैकेज होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि बीकॉम ऑनर्स के बाद होती है। अगर आप बीकॉम पास कोर्स करते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी एज अ फ्रेशर वो आपकी सैलरी होगी 14,000 से 20,000 पर मंथ। और वहीं अगर आप बीकॉम ऑनर्स करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीकॉम ऑनर्स की इंडस्ट्री लेवल पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है, तो ज़्यादा डिमांड होने की वजह से इसकी जो सैलरी पैकेज है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो आपकी जो एंट्री लेवल की सैलरी पैकेज होगी बीकॉम ऑनर्स करने के बाद वो 25,000 से लेकर के 45,000 पर मंथ हो सकती है। तो ये है आपकी सैलरी पैकेज बीकॉम पास कोर्स करने के बाद और बीकॉम ऑनर्स कोर्स करने के बाद। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना बीकॉम पास कोर्स और बीकॉम ऑनर्स में क्या डिफरेंस है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि बीकॉम ऑनर्स जो कोर्स हैं इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं और कहीं ना कहीं बीकॉम ऑनर्स कोर्स बीकॉम पास कोर्स के कंपैरिजन में थोड़ा हार्ड भी है और इसकी सैलरी पैकेज भी अच्छी है ऑनर्स की। और अगर आप ऑनर्स करते हैं तो आप ऑनर्स के साथ साथ CA, CFA, CWA या फिर CS जैसे कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके भी